Good morning, students. Good morning, ma'am. चलिए, गुड मॉर्निंग। सब लोग अपनी ईवीएस की बुक निकाल लीजिए और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हमारा चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 आपका क्या है? फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब, ये है आपका चैप्टर 5। ओके, Good morning, ma'am. Okay, ma'am. गुड मॉर्निंग। मैम कौन सी बुक निकाले? आदित्य, मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए, सब लोग अपनी बुक निकाल लीजिए और चैप्टर 5 खोलिए, पेज नंबर 35। सब लोग रेडी हो गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शांभवी आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। चलिए, अब हम लोग हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 5, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, every living organisms need energy to live. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबको किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है लिव करने के लिए, राइट? ऑल द लिविंग all the living things on earth depend upon other living things for survival, and they directly or indirectly depend on sun for the energy. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सब क्या करते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं सरवाइव करने के लिए, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं एनर्जी के लिए? सन पे डिपेंड होते हैं। मीन हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? वो हमें सन से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। अगर हम एग्जाम्पल लें तो प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सन से। दे मेक देयर ओन फूड, और तो इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। This food is stored in roots, stems, fruits, and flower, whereas animals cannot make their own. जब plants अपना food खुद prepare करते हैं तो वो किसमें store करते हैं? वो store करते हैं अपने food को roots में, stems में, fruits में, flowers में। यहाँ पे प्लांट्स अपने फूड को स्टोर करते हैं, और दूसरी तरफ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कभी भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। Therefore they eat plants and other animals.
इसलिए क्या करते हैं, हम प्लांट्स को ईट करते हैं और उसके साथ साथ जो बाकी के दूसरे एनिमल्स हैं उनको ईट करते हैं। एनिमल्स बिकम फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, और इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो क्या हुए हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए फूड बन चुके हैं। वीवो 1929, बेटा आपका नाम क्या है? वीवो 1929। मैम सिद्धांत है। सिद्धांत, ओके। सिद्धांत बेटा अपना नेम डाल के आया करिए हमेशा, ओके। यस मैम। यस अतिथि। बोलिए सिद्धांत। कौन क्या क्या कह रही थी? सिद्धांत आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। मैम आप क्या कर रही थी? बेटा आप कुछ पूछ ही रही थी ना मुझसे। हाँ बेटा, मैं आपसे आपका नेम पूछ रही थी, तो यहाँ पे आप वीवो 1929 लिखते हो ना, उसकी जगह अपना नेम लिखा करो, ओके। ठीक है। तो ये जो आप लिखते हो ना वीवो 1929, इसकी जगह अपना नेम लिखा करो, ओके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्कूल में आ जाइएगा और पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके मैम। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जो प्लांट्स होते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सन से। और हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन पे डिपेंड करते हैं हमारे फूड के लिए, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और वो उसको किसमें स्टोर करते हैं, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, है ना। पर जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैम बोलिए। मैम हो रही है। सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर दीजिए। ओके मैम। यस मैम श्योर। चलिए, अब कौन पूछ रहा था अभी क्वेश्चन, पूछिए। मैम मैम हाँ बोलिए सिद्धांत। मैम चैप्टर फूड मुझे आता है। ओके सिद्धांत, पर हम बाकी सबको भी तो पढ़ाएंगे ना, आपके साथ साथ बाकी के भी तो बच्चे पढ़ेंगे, तो आप फिर से पढ़ लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो therefore they eat plants or other animals, इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, हमेशा प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं। एनिमल्स बिकम फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, और इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स के लिए जो फूड बना है वो एनिमल्स भी क्या बन चुके हैं, ह्यूमन बींग्स का एक फूड बन चुके हैं। दिस होल प्रोसेस मेक्स अ फूड चेन, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फूड चेन बोलते हैं। अब इसको हम फूड चेन कैसे बोलते हैं, देखिए,
जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को कौन ईट करता है? एनिमल ईट करते हैं, यस मैम। है ना। अब एनिमल्स को कौन ईट करता है? एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग्स ईट करते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है? ये जो चेन बनी है आपकी, इस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन। इसको हम बोलते हैं फूड चेन। ओके, तो देखिए, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। देखिए, हम प्लांट्स पे डिपेंड है ना, तो प्लांट से हमें क्या मिलती है? प्लांट से हमें एनर्जी मिलती है ना। तो क्या होगा? जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, कैसे ह्यूमन बीइंग्स, देखिए एनिमल्स को ईट करते हैं, और एनिमल्स किसको ईट करते हैं? प्लांट्स को ईट करते हैं, है ना। तो क्या हुआ? तो ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स को ईट करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया? हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं हमारे फूड के लिए। चेन है मैम प्लांट पे नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। वॉइस आ रही है सबको? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम ओके, चलिए, तो बताइए, सबको फूड चेन समझ में आया? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन क्या होता है? A food chain shows that each living thing that eats food. फूड चेन हमें बताता है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको क्या मिलता है? अपना फूड मिलता है। It shows who is eating food. और इससे हमें ये पता चलता है कि कौन किसको ईट कर रहा है। Thus, it can be said that a food chain is a cycle of who eats. तो हम ये बता सकते हैं जो फूड चेन है ये क्या है? हमारा साइकिल है जो बताता है कि कौन किसको ईट कर रहा है। टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ताकि उनको क्या मिल सके? ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग इस फिगर में देखिए, ठीक है, आप लोग इस फिगर में देख सकते हो। तो इस फिगर में देखिए आप लोगों को क्या शो हो रहा है? यस मैम। जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है ना। तो ट्री आपका क्या हो गया? ट्री हो गया आपका प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? सन, एयर, वाटर, सॉइल से अपना फूड बनाता है। ठीक है, और उसके बाद में इनको कौन ईट कर लेता है? काऊ। मैम काऊ है ना।
देन उसके बाद में आपको ये स्मॉल प्लांट दिखाई दे रहा है। स्मॉल प्लांट को किसने ईट किया? रैट ने। रैट को कौन ईट कर लिया? बियर ने। अब बियर को कौन ईट कर सकता है? फॉक्स ने। फॉक्स ने। फिर देन फॉक्स ने किसको ईट किया? ईगल ने। ईगल और किसको ईट कर सकता है? हाँ, स्क्विरल। स्क्विरल किसको मतलब कि स्क्विरल को कौन ईट कर लेगा? ईगल ईट कर लेगी, है ना? और उसके बाद में जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मशरूम्स हैं, वो क्या करेंगे? फिर से ट्री को ईट कर लेंगे। तो ये क्या करता है? ये एक कंटिन्यूअसली साइकिल है जो क्या करता है? हमको बताता है कि कौन किसको ईट कर रहा है। ठीक है? यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिड्यूसर्स पे। अब हम लोग किस पे आते हैं? रिड्यूसर्स पे। A food chain always start with a green plant. तो हमारा जो फूड चेन होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? हमारा फूड चेन हमेशा ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट से। तो ग्रीन प्लांट्स हमारे कौन आ जाते हैं? प्लांट्स आ जाते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद बना, है ना? ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। They use the energy from the sun to make their own food. तो ये क्या करते हैं? मैम वो अपनी एनर्जी सन से पाते हैं। हाँ, उनको जो एनर्जी मिलती है फूड प्रिपेयर करने के लिए वो किससे मिलती है? वो उनको सन से मिलती है। And this process is called photosynthesis. जब प्लांट्स क्या करते हैं? सन की एनर्जी की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बोलिए। हाँ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम राइट फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बोलिए। जब पेड़ तो सनलाइट के अलावा वाटर से भी अपना खाना बनाते हैं ना? हाँ बेटा, सनलाइट, एयर, वाटर, इससे क्या करते हैं? प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वो क्या करते हैं? गैस मिलती है एयर से उनको, जिससे वो क्या करते हैं? इनके हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हाँ, और जब ये लोग अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है? प्लांट्स आर कॉल्ड इट प्रोड्यूसर्स। इसीलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। As they can make or produce their own food. क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, अपने खुद फूड को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ओके? अब नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो ईट करते हैं, जो हमें प्रिपेयर मिलता है। हाँ, तो एग्जाम्पल हो गया आपका काउ। तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड होता है, उनको जो ईट करते हैं, उनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। चलिए, तो अब हम कंज्यूमर्स पढ़ते हैं। Animals cannot make their own food.
तो एनिमल्स कभी भी अपने फूड को प्रिपेयर नहीं करते हैं. Animals get their energy by consuming other organisms or by eating plants. Animals को एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो जो दूसरे एनिमल्स को या प्लांट्स को ईट कर लेते हैं, उनसे क्या होता है? उनको एनर्जी मिल जाती है. All animals are consumers as they consume or eat others. वो सभी लोग कंज्यूमर्स हैं जो क्या करते हैं? दूसरों को ईट करते हैं. दूसरे एनिमल्स और दूसरों को जब भी वो ईट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो कंज्यूमर्स कहलाएंगे. बोलिए अब्दुल. मैम एक्सक्यूज मैम और मैम ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो दूसरे एनिमल्स हैं. ओके ओके अब्दुल. यस मैम. चलिए. Organisms that only eat plants are called it herbivores. वो एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म का मतलब है यहाँ पे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स हैं. वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को ही ईट करते हैं. जो सिर्फ किसको ईट करते हैं? प्लांट्स को ईट करते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हर्बिवोर्स बोलते हैं. जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं उनको हम हर्बिवोर्स बोलते हैं. Right. Organisms that eat only flesh are called it carnivores. जो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश को ईट करते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल बताइए कार्निवोर्स की. कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? मैम लायन, टाइगर, फॉक्स. वेरी गुड. तो ये क्या है आपके? ये आपके कार्निवोर्स है. ओके. Organisms that eat both plants and animals. वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के साथ साथ फ्लैश को भी ईट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ओमनिवोरस बोलते हैं. वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और साथ में फ्लैश को भी ईट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो ओमनिवोरस कहलाते हैं. तो ओमनिवोरस की एग्जांपल बताइए. ओमनिवोरस की एग्जांपल क्या होगा? बियर, अखरोट. बियर हो गया. और ह्यूमन बींग्स है ना? ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स, क्रो है ना? चलिए. Organisms that eat other organisms are called it predators. वो एनिमल्स जो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स का शिकार करके उनको ईट करते हैं, उनको हम प्रीडेटर्स बोलते हैं. ठीक है. वो ऑर्गेनिज्म who eat other organisms are known as predators. Animals that eat being eaten are called it prey. वो एनिमल्स जिनको खा लिया जाता है, मीन्स क्या करते हैं? जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, तो जो एनिमल्स मर चुके होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रे बोलते हैं. जैसे कि देखिए एग्जाम्पल समझिए. प्रीडेटर और प्रे में क्या अंतर होता है? लॉयन है, लॉयन ने क्या किया? लॉयन ने डियर का हंट करा. ठीक है. जब लॉयन ने डियर का हंट करा तो लॉयन क्या हो गया? बताइए. मैम प्रीडेटर. लॉयन ने, हाँ, जब लॉयन ने डियर का हंट किया तो लॉयन प्रीडेटर हो गया. और जब डियर था वो क्या हुआ? वो मर गया ना. लॉयन ने उसको ईट कर लिया तो डियर क्या हो गया हमारा? मर गया.
प्रे। तो डियर जब मर गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्रे बोलेंगे। Pray. तो हाँ, उसको हम प्रे बोलेंगे। तो बताइए सबको प्रीडेटर और प्रे में डिफरेंस समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अ फूड चेन एंड अ फूड वेब। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? फूड चेन और फूड वेब के बारे में। A food chain only follows just one path of animals find food. Food chain क्या करता है? ये एक पाथ है जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं? अपने फूड को फाइंड करते हैं। For example ले, grass is eaten by the grasshopper. Grass को कौन ईट कर लेता है? Grasshopper ईट करता है। The grasshopper becomes बेटा पेज नंबर 38। The grasshopper becomes food for a frog. और तो क्या हुआ? ये संजय सर ने कनेक्टिविटी हो रही है मुझे। स्वीटी गुप्ता इनको तो जानता था। स्वीटी गुप्ता चलिए तो वो स्वीटी देखिए मेरी क्लास में उसको मैम के सामने थे तो उसमें भी लैपटॉप बड़ा मैम के पास गई होगी तो मेरे साथ आ गई तो मैं बता तो तुम्हें क्यों पूछ रही हो? हमसे मत पूछ। चलिए तो अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या आता है? ग्रास। ठीक है, ग्रास को किसने ईट किया? ग्रास ने ईट किया ग्रास होपर को। मतलब कि ग्रास होपर ने किसको ईट किया? ग्रास होपर ने ग्रास को ईट किया। ठीक है, अब ग्रास होपर को कौन ईट कर लेगा? फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग क्या करेगा? फ्रॉग क्या करेगा? ग्रास होपर को ईट कर लेगा। अब उसके बाद में क्या होगा? फ्रॉग को कौन ईट करेगा? Ma'am, tiger. मैम स्नेक। मैम टाइगर स्नेक क्या करेगा? हाँ, स्नेक क्या करेगा? फ्रॉग को ईट कर लेगा। और उसके बाद में क्या होगा? जो हॉक है, Ma'am, snake को hawk हॉक क्या करेगा? हॉक स्नेक को को ईट करेगा, है ना? तो देखिए ये एक फूड चेन बनाना। क्या होता है? ईगल, बाज। वीडियो ठीक है, तो क्या होगा? ये जो आपका चेन बना इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फूड चेन। Ma'am, food change. है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम फूड चेन बोलेंगे। A food web is several food chains connected together. अब फूड वेब क्या होता है? जब क्या होता है हमारा कई सारे चेन्स, जब कई सारे फूड चेन्स क्या होते हैं हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फूड वेब बोलते हैं। In other words, a network of many food chain is called it a food web. अगर हम दूसरे शब्दों में बोले जब हमारे कई सारे फूड चेन एक साथ मिल जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। Example, a hawk might also eat a mouse. तो अगर हम एग्जाम्पल ले तो हॉक क्या कर सकती है? हॉक माउस को भी ईट करती है ना? जरूरी तो नहीं है कि हॉक सिर्फ स्नेक को ही ईट करे। हॉक क्या कर सकती है? माउस को भी ईट कर सकती है। A squirrel, a frog or some other animals
माउस के अलावा स्क्वेरल को या फ्रॉग को, है ना, किसी को भी ईट कर सकती है हॉक। The snake may be eat a beetle, caterpillar or some other animals. अब स्नेक क्या करे? जरूरी तो नहीं है कि स्नेक क्या करे, फ्रॉग को ही ईट करे, ये दूसरे एनिमल्स या इंसेक्ट्स को ईट कर सकता है, जैसे कि हो गया आपका बीटल, कैटरपिलर या दूसरे एनिमल्स या बर्ड्स, है ना। And or for all the other animals in a food chain. और यही क्या होता है, यही जब हमारा एक साथ मिल जाता है, दूसरे फूड चेन्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, फूड वेब कहलाते हैं। तो बताइए सबको फूड चेन एंड फूड वेब समझ में आया? फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो सब लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आइएगा, ओके। Yes, ma'am. थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.